Hello everyone, I Dr. Palak, lecturer in GMC Group of Institution, welcoming you to the another physiology class. So our today's topic is structure of animal cell organelles and its function. So this is the structure of animal cell. Animal cell have nucleus, vacuole, cytoplasm, Golgi complex, vesicle, lysosomes, and these are the structure of animal cell. So what is animal cell? An animal cell is a fundamental unit of life found in animals characterized by its eukaryotic nature, meaning it has nucleus enclosed by membrane and lack of cell wall. एनिमल सेल क्या है? एक सेल क्या है? जनरली फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ की, जो किसके अंदर होती है? एनिमल्स के अंदर होती है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूकैरियोटिक नेचर. और क्या नेचर होता है एक एनिमल सेल का? यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? जिसके पास अपनी न्यूक्लियस होती है, किसके अंदर? एनक्लोज होती है, एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज होती है, और उसके पास क्या नहीं होता? लैक ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल के अंदर. So animal cell are versatile, performing various functions like growth, respiration, metabolism and reproduction. They are typically smaller than plant cells and come in diverse shape and sizes. Animal cell कैसी होती है? Versatile in nature होती है. इसका क्या क्या function होता है? Growth show करती है, respiration show करती है, metabolism show करती है और reproduction show करती है. They are typically smaller than plant cell. प्लांट सेल जनरली लार्जर होती है किससे? एनिमल सेल से. एंड कम इन डाइवर्स शेप्स एंड साइजेस. एनिमल सेल के कैसे शेप होते हैं? डाइवर्स शेप होते हैं और साइजेस होते हैं. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल. First one is eukaryotic, possesses a membrane bound nucleus and other organelles. Characteristics क्या है हमारे एनिमल सेल्स के? पहला है यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से एनक्लोज होती है, और एनिमल सेल्स के पास क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं. Second one is no cell wall. Unlike plant cell, animal cell are not surrounded by a rigid cell wall. Animal cell के पास क्या नहीं होती? अपनी खुद की cell wall नहीं होती. जैसे कि plant cell के पास cell wall होती है, but animal cells के पास cell wall नहीं होती. उनके पास क्या होता है? Cell membrane होता है animal cells के पास. All right? Third one is cell membrane, encloses the cell and regulate the movement of substances in and out. जैसे मैंने बताया कि सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल के पास, उसके पास क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है. ठीक. प्लांट सेल के पास होता है सेल वॉल, एनिमल सेल के पास होता है सेल मेम्ब्रेन, जो क्या हेल्प करती है? रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट. सेल के अंदर से सब्सटेंस अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं. सो फोर्थ वन इज साइटोप्लाज्म. द gel like substance within the cell membrane where organelles are located. एनिमल सेल के पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है. द जेल लाइक सब्सटेंस. साइटोप्लाज्म कैसा होता है? जेल लाइक सब्सटेंस होता है. किसके अंदर? सेल के अंदर. वेयर द ऑर्गेनल्स आर लोकेटेड. साइटोप्लाज्म कहाँ पे लोकेटेड होता है? जहाँ पे अदर सेल ऑर्गेनल्स लोकेटेड होते हैं. ऑल राइट. सो द फंक्शंस ऑफ एनिमल सेल. फर्स्ट वन इज ग्रोथ. Cell divided and multiply to facilitate physical growth and development. सेल क्या शो करता है? ग्रोथ. सेल डिवाइड हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या शो करने के लिए? फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करने के लिए. ठीक. सेकेंड वन इज रेस्पायरेशन. सेल ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी. सेल क्या शो करता है? रेस्पायरेशन शो करता है, जिसका क्या फंक्शन होता है? कि वो फूड को ब्रेक डाउन करे और एनर्जी को रिलीज आउट करे थ्रू वेरियस एक्टिविटीज. ऑल राइट. थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म. सेल कन्वर्ट न्यूट्रिएंट इनटू यूजेबल एनर्जी. अभी अभी मैंने बताया फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर, जो बहुत सारी एक्टिविटी के थ्रू जाता है कन्वर्ट होने के लिए. वैसे ही मेटाबॉलिज्म होता है. सेल कन्वर्ट करता है न्यूट्रिशन को, कि हम यूजेबल एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर सके. फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन. Cell divide to produce new cells either for growth or to replace damaged one. Reproduction show करता है. सेल क्या डिवाइड करता है? क्यों डिवाइड करता है? रिप्रोड्यूस करने के लिए. क्यों? या तो ग्रोथ शो करेगा, और किस लिए रिप्रोड्यूस करेगा? कि उसको डैमेज सेल्स को बाहर करना है हमारी बॉडी से, तो इसलिए वो रिप्रोडक्शन शो करता है.
Last one is specialization. Animal cell can differentiate into various cell types such as skin cells, muscle cell or nerve cells to perform specific functions within the body. Specialization show करता है animal cell. क्यों स्पेशलाइजेशन शो करता है? क्योंकि ये डिफरेंशिएट करता है वेरियस सेल टाइप्स को कि वो यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, स्किन सेल्स है कि मसल सेल्स है और नर्व सेल्स है. अब ये डिफरेंट सेल्स है तो इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे. तो इसका मतलब क्या है? स्पेशलाइजेशन कौन शो करता है? एनिमल सेल, जो कि प्लांट सेल शो नहीं करता है. ऑलराइट. सो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है? अभी अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि क्या प्रेजेंट होता है उसके पास. सेंट्रियोल, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया. सो ये this is the structure of animal cell. All right. So what are the components of animal cell? क्या क्या components है, क्या cell organelles है animal cells के पास? First one is nucleolus, second one is nucleus, third one is ribosome, fourth one is vesicles, fifth one is rough endoplasmic reticulum, sixth one is Golgi apparatus, seventh one is cytoskeleton, next smooth endoplasmic reticulum, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, साइटोसोल, लाइसोसोम, सेंट्रियोम एंड सेल मेम्ब्रेन. ये क्या है? सब ये सेल ऑर्गेनल्स है एक टिपिकल सेल के. ऑलराइट. सो फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर ये होता है हमारे सेल के अंदर. कौन प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस. ठीक. उसके पास क्या होता है? क्रोमैटिन और न्यूक्लियर एनवलप. So nucleolus क्या है? Largest structure in the nucleus consists of nucleolar organizer, राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन. अभी मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस. तो ये क्या है? लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस. इसके पास क्या क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, राइबोसोमल RNA होता है एंड प्रोटीन होता है. And what is the function of nucleolus? Primarily serves as the site of ribosome synthesis and assembly. इसका क्या फंक्शन है? राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है और उसकी असेंबली बनाता है. ऑल राइट. सो सेकेंड वन इज सेल मेम्ब्रेन. Cell membrane, also known as plasma membrane, are the boundary that separate a cell's interior from its external environment. अभी अभी मैंने आपको बताया कि सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है. एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर कवरिंग को, बाउंड्री को क्या कहा गया है? सेल मेम्ब्रेन. और इसको हम और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. That separates the cell interior and external environment. सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है कि वो अंदर एंटर ना कर पाए. ये होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन. सो नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज राइबोसोम. राइबोसोम आर एसेंशियल सेल्युलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम इज अ सेल ऑर्गेनल. ठीक. क्या होता है? ये सेल स्ट्रक्चर होता है. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. देखो ये इसका स्ट्रक्चर होता है. राइबोसोम्स कौन से है? ये जो जिगजैग स्ट्रक्चर होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? राइबोसोम. इसके अंदर जो ये डॉट डॉट वाले स्ट्रक्चर्स हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इसका क्या फंक्शन है? ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है. कौन? राइबोसोम्स. ऑलराइट. सो फोर्थ वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. The rough endoplasmic reticulum is a network of latent sacs or tubules within the cytoplasm of eukaryotic cell characterized by ribosome on its surface. अभी अभी हमने राइबोसोम्स पढ़ा. अब ये जो zigzag like structure है, ये क्या है हमारा? rough endoplasmic reticulum. इसके ऊपर डॉट डॉट स्ट्रक्चर क्या है? राइबोसोम. तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? rough endoplasmic reticulum का स्ट्रक्चर हो गया. ऑल राइट. सो फिफ्थ वन इज स्मूथ endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum is a network of tubules and vesicles within the eukaryotic cells, distinguished by its lack of ribosome, which give it smooth appearance. अब देखो, अभी हमने पढ़ा रफ. रफ के ऊपर क्या प्रेजेंट है? डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर, राइबोसोम्स. बट स्मूथ वाले स्ट्रक्चर पे कुछ भी डॉट डॉट नहीं प्रेजेंट है. इसी वजह से इसका क्या नेम हुआ है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम तो प्रेजेंट है ही नहीं ना, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? स्मूथ. ऑल राइट.
Sixth one is mitochondria. It is also a cell organelle which is present in the cell. Mitochondria are membrane bound cell organelle responsible for generating most of the cell's energy in the form of ATP through a process called cellular respiration. माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जो हमारी सेल को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. किस लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है? कि वो सेल्युलर रेस्पायरेशन करा सके. अब देखो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स. और ये क्या प्रेजेंट है? ब्लू ब्लू ब्लू, ये है मैट्रिक्स प्रेजेंट है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का. अब इसके अंदर क्या सिंथेसाइज हो रहा है हमारा? एटीपी. एटीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी. तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही क्या है? कि हमको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है रेस्पायरेशन के लिए. ऑलराइट. So seventh one is lysosome. A lysosome is a membrane bound cell organelle that contain digestive enzymes. Lysosomes are involved with various cell processes. Lysosome क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. अब लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? कोई भी जर्म सेल्स आती है या बैक्टीरिया वायरस, उसको इंजेस्ट कर लेता है और उसको एनगल्फ कर लेता है. तभी तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? डाइजेस्टिव एंजाइम. कि कोई भी बाहर से हमारी बॉडी में जर्म्स आया, सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है जो जर्म सेल्स को स्वेलो अप एनगल्फ कर लेता है. तो फंक्शन क्या होता है लाइसोसोम्स को? बैक्टीरिया, वायरस, जर्म सेल्स को किल करना. ऑलराइट. Eighth one is vacuole. A vacuole is a membrane bound organelle found in plant, fungal, protist and some animal and bacterial cell. vacuole क्या आता है? एक membrane bound organelle होता है जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्लांट के अंदर, फंगी सेल के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर. ऑलराइट. So do you have any question? Please ask in a comment box. Thank you everyone.